Welcome to Bio2 Booster, boost your biology and boost your future। आज हम जेनेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्रोमोसोम्स मैपिंग, जिसे हम जीन मैपिंग और जेनेटिक मैप भी कहते हैं। ठीक है, सोचिए अगर हमें पता लगाना हो कि एक क्रोमोसोम्स पर जीन कहाँ कहाँ बैठी हैं और उनके बीच कितनी दूरी है, तो हम कैसे पता करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो इस चीज़ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम क्रोमोसोम्स मैप कहते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम्स मैप का अगर हम कॉन्सेप्ट समझे, इसके रूल ऑफ मैपिंग्स को देखें, तो मैप बनाने से जो पहले है कुछ बेसिक समझना पड़ता है हमें। वो क्या होता है कि सबसे पहले हम क्रोमोसोम्स को एक सीधी लाइन यानी कि स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जीन को हम उस लाइन पर डॉट से दिखाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस उनकी रिकॉम्बिनेशन वैल्यू पर डिपेंड करता है। ठीक है, याद रखना जो 1% रिकॉम्बिनेशंस है वो किसके बराबर होती है, 1 मैप यूनिट के बराबर होती है। और इससे हम मॉर्गन्स में मेजर करते हैं और 1/100 मॉर्गन को हम सेंटी मॉर्गन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटी मॉर्गन्स। फिर इस चीज़ को हम एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको क्या कहा है, देयर 5 जीन है किसी क्रोमोसोम्स पे, उसका नाम है ए बी सी डी और ई। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालनी हमने ए बी की बी सी की दी हुई है, मतलब कि ए और बी की 10% है, बी सी की 3% है, ए सी की 13% है, ए डी की 5%, बी डी की 5%, सी की 2%। हमें क्रोमोसोम्स मैप ड्रा करना है, तो ये मैंने ड्रा किया हुआ है। कैसे ड्रा किया ये मैं भी आपको बताती हूँ। हमने इसको ड्रा करने के लिए सबसे पहले तो जिसका जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है उसको देखा है। ए और सी के बीच की कितनी है, 13 यूनिट्स हैं। देखो ए और सी के बीच की कितनी है, 13 यूनिट, क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिस्टेंस है। ये देखेंगे तो एक लाइन बनाएंगे जिसके एक एंड पर ए लिखा होगा और दूसरे एंड पर हमने सी लिख दिया है। अब हम देखेंगे ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, वो है 10। तो यहाँ पे हम बी और सी के बीच की दूरी कितनी है, वो है हमारी 3। इनको देखेंगे तो बी जो है हमारा बीच में हम लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 10 और 3 कितने होते हैं, 13, और ए सी की दूरी कितनी है हमारी, 13 ही है। और बी ए और बी की कितनी है, 10, बी और सी की कितनी है, 3। तो इतना हो गया। अब हमें देखनी है डी की पोजीशन। जो ए और डी है हमारा वो है 5%, और बी डी कितना है, वो भी है हमारा 5%, यानी कि इनके बीच में ही आएगा। तो ये हमारा डी लिख दिया हमने। ए और डी, बी और डी 5-5% है, तो इनके बीच किया गया 5-5%। अब लास्ट में हमें देखना है ई की वैल्यू। ई, सी और ई का डिस्टेंस 2 है, और सी हमारा इधर था तो ये इधर तक आ जाएगा, ई हमारा थोड़ा सा आगे निकलेगा सी से ई। ठीक है, हमारा फाइनल सीक्वेंस बनेगा वो बनता है हमारा ए डी बी सी और ई। फिर सेकंड न्यूमेरिकल आता है, देर आर 3 जीन है ए बी सी होना क्रोमोसोम्स, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालनी है। ए सी का डिस्टेंस 18 है, ए बी का 9 है, बी सी का 9 है। तो बिल्कुल सिंपल है, ए सी का 18 है तो 18 के लिए अभी उसमें बी था बीच में, उसका 9 था। ए और बी का, बी और सी का 9-9% था, तो इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ, इसको आपको निकाल कर दिखाना है, कमेंट सेक्शन में इनका आंसर देना है। देखते हैं आपने कितना सीखा। ये थोड़ा मुश्किल है, इसमें दिमाग लगेगा, लेकिन आपको करके दिखाना है। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा क्रोमोसोम्स मैपिंग का कॉन्सेप्ट को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर लर्निंग विद बायो2 बूस्टर। कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।